हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो आज कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए जाकर, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं अपने बैच के बारे में जो चल रहा है, फिर देखते हैं, ठीक है। ये बैच आपको पता ही होगा, इसकी टाइमिंग भी पता होगी। थोड़ी बात भी कर लेते हैं इसमें बात भी कर लेते हैं क्या प्रोसेस है, क्या टाइमिंग है इसकी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, अभी तक क्लास पिछली नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। कौन सा है? UPDLED सेकंड सेमेस्टर, ठीक। UPDLED सेकंड सेमेस्टर। सत्र कौन सा है? सत्र है 2325। 2325 है। बैच का क्या नाम है? टारगेट फ्री बैच 90%। टारगेट फ्री बैच 90%। जितना हम लोगों ने सिलेबस करा दिया उतना आपने कर लिया तो आपकी 90% बन जाएगी, ठीक। और किस चैनल पे चल रहा है? अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। तो इसलिए भैया ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। टाइमिंग देख लेते हैं एक बार। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है सुबह 10 बजे। साइंस क्लास जो कंप्लीट हो गई है, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है तो आप प्ले लिस्ट बनी है तो आप देख सकते जाकर। जो सुबह 10 बजे आपकी 10 बजे वो 11 बजे साइंस वो इंग्लिश क्लास चल रही है, आप देखिए जाके। और शाम 4 बजे आप हमसे जुड़ते ही हो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के साथ, ठीक। इसकी क्लासें 8 क्लासें हो गई हैं। क्लास 8 हो गई हैं और प्ले लिस्ट बनी है, ठीक है। चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्ले लिस्ट सर्च करिए भारतीय UPDLED सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की, ठीक है। 8 क्लासें होंगी, वो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। और शाम को ही हमारी एक क्लास चल रही है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें भी क्लासें होंगी, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो क्लासें नहीं देखी तो जरूर देखी जाएगी। एक की भी प्ले लिस्ट बनी है। एक क्लास हमारी नई स्टार्ट हुई है हिंदी की, जो 6 बजे चलती है, वो आप देखी जाएगी। और एक शाम 9 बजे आपको पता ही है मैथ की क्लास आप हमसे जुड़ते ही हो। कंप्लीट सिलेबस हो चुका है और उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, तो इसकी भी प्ले लिस्ट बनी है तो आप चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। फ्री वाई अब कोर्स कराया जा रहा है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही। वैसे यूट्यूब पे लोग तो कितना बैच बेच चुके हैं, ठीक है। और सिलेबस मिला लेना, कंपेयर कर लेना एक बार। सिलेबस बेस्ट हो तो आप जुड़ो, देख लेना एक बार, कंपेयर जरूर कर लेना। चलो आज हम पढ़ रहे होंगे प्रयोजनवाद। आज हम पढ़ रहे होंगे प्रयोजनवाद। आज हम क्या पढ़ रहे होंगे? आज हम पढ़ रहे होंगे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद पढ़ रहे होंगे, ठीक। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद पढ़ लिया था। अब ये क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए। आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। कंप्लीट सिलेबस कराया जा रहा है, ऐसा नहीं आपको कंप्लीट नहीं कराया जा रहा, ठीक। आज हम पढ़ रहे हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में देखते हैं हमारा फर्स्ट, प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। सबसे पहले देखो प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है? प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। प्रयोजनवाद का अर्थ, प्रयोजनवाद का प्रयोजनवादी मान्यता के अनुसार कोई भी अंतिम सत्य नहीं है। कोई भी अंतिम सत्य नहीं। अंतिम सत्य मतलब ये नहीं कि आपने कोई बात कह दी कि वो सत्य हो। अंतिम मतलब 100% सत्य हो। यह केवल उसी को सत्य मानते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी और उसके प्रयोजन को सिद्ध करे। मतलब उपयोगी मतलब ये प्रयोजनवादी वो उसी को मानते हैं जो व्यक्ति के जीवन सत्य, मतलब जीवन सत्य और उपयोगी हो। उपयोगी मतलब लाभदायक हो। प्रयोजन का सिद्धांत और प्रयोजन को सिद्ध करे। इस कर्णवाद या प्रयोजनवाद तथा प्रयोगवाद कहा जाता है। इसे जो तो या कर्णवाद कह दो या प्रयोजनवाद कह दो आप, या प्रयोगवाद कह दो, तीनों इसके एक ही नाम है। कहा जाता है इसकी उत्पत्ति आंग्ल भाषा प्रेगमेंटिज्म नामक शब्द से हुई है। किस इसी भाषा की उत्पत्ति मतलब किससे हुई है? किससे हुई है?
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेगमेंटेशन हुआ हुई है, तो ई है। मतलब इसका करणवादी का उद्देश्य क्या है, मेन चीज़, मेन अर्थ क्या है कि इसका कोई भी आपने शब्द कोई भी बात की है तो ये नहीं सोचो कि अंतिम सत्य है, मतलब लास्ट हमने कहा वही सत्य है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे प्रयोजनवादी जो विचारधारक थे उनका मानना था ये नहीं कि आपने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं है, ऐसा अंतिम सत्य नहीं है। केवल उसी को सत्य मानते थे जो मनुष्य के उपयोगी और प्रयोजनवाद को सिद्ध करे, जो मनुष्य के जीवन के लाभदायक को उपयोगी सिद्ध करे। ठीक है, तो ये इसके तो उसे के नाम से कारणवाद नाम से भी जानते थे, प्रयोजनवाद भी कह सकते हो आप, प्रयोगवाद भी कह सकते हो। ठीक, इसी उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रेजमेंट। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये आपने क्लास कर ली ना, ये क्लास आपने कर ली तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या थे, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ से, प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या थे। प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद का मतलब है व्यवहारिकता, यानी कि किसी स्वीकार्यता या प्रयोजनवाद को आधुनिक युग की विचारधारा मानता था। बिल्कुल सही बात है। प्रयोजनवाद वह दर्शन है जो पहले क्रिया या प्रयोग करके तथा फिर उसके फल के अनुसार विचारों एवं सिद्धांतों का निर्माण करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल सही बात, सत्य क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। प्रयोजनवाद के सिद्धांत का मतलब होता है, इसका मतलब प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद का मतलब है व्यवहारिक, यानी कि व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिकता यानी कि किसी काम की स्वीकार्यता प्रयोजनवाद के आधुनिक युग होना चाहिए, आधुनिक युग की विचारधारा माना जाता है। और प्रयोजनवाद का वह दर्शन है जो पहले प्रयोग करता है, पहले क्रिया या प्रयोग की बात है करता है तथा फिर फल के अनुसार विचारों और सिद्धांतों को निर्माण देता है। पहले उस पर विचार करता है, क्रिया करता है और फिर उसके बाद उसका सिद्धांत, मतलब उस पर निर्णय निकालता है, परिणाम निकलता है, निर्णय निकालता है। और मेन शब्द प्रयोजनवाद सत्य है। प्रयोजनवाद सत्य का मतलब होता है परिवर्तनशील, प्रयोजनवाद सत्य का मतलब होता है परिवर्तनशील। तो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो ये इसकी खास बात है। दो ये पूछा जाता है कभी कभी 2 नंबर में, ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। 1 नंबर में ये पूछ लिया जाता है कि प्रयोजनवाद का सत्य का है, तो सत्य मतलब प्रयोजनवाद सत्य का होता है परिवर्तनशील, क्या होता है, परिवर्तनशील। सत्य का मतलब होता है सत्य का मतलब होता है परिवर्तनशील। ठीक, ये सीधे सीधे पूछ लिया था, तो ये तो आप यार नोट कर लो या ले लो आप इसी नोट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत क्या, अभी हमने क्या पढ़ा, मूल सिद्धांत पढ़ा, ये तो हो गया। हाँ, अब देखो भाई, देखो पाठ्यक्रम क्या होता है इसका, पाठ्यक्रम देखो, पाठ्यक्रम क्या है इसका, पाठ्यक्रम क्या है, किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृत ना देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर विचार देते हैं। इसके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम देश, कला, परिस्थितियों, विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, योग्यता एवं उपयोगिता आदि को ध्यान में रखकर निर्मित होना चाहिए। वे पाठ्यक्रम को कुछ विशेष विषयों तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, यद्यपि इसकी मान्यता कि पाठ्यक्रम समय की मांग और परिवेश के अनुरूप परिवर्तित होते रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल परिवर्तन होता रहना चाहिए। अतः उन्हें पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत न करके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त
किए जो बहुत उपयोगी और मूल्यवान होते। उनका कहने का मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तन उसमें होता रहना चाहिए और हमेशा अनुभव केंद्रित होना चाहिए। अनुभव केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होना चाहिए, जिसमें बच्चे की रुचि हो, योग्यता का सबका ध्यान रखना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, मतलब पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। तो ये इसका पाठ्यक्रम था, पूर्व ज्ञान से जुड़ा होगा उतना ही पाठ्यक्रम अच्छा होगा। ठीक, इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। इसे हम देते हैं, एक बार मिटा देते हैं। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, आगे क्या है, ये हो गया। अब देखते हैं, ये देखो विधि, शिक्षण विधि क्या थी, शिक्षण विधि की बात कर लेते हैं। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि क्या थी, शिक्षण विधि बात कर लेते हैं। शिक्षण विधि शिक्षण सिद्धांत तथा शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण देन है। बिल्कुल सही बात है, महत्वपूर्ण देन है, महत्वपूर्ण देन है। ये याद किसी रूढ़वादी परंपरा, निष्क्रिय शिक्षण पद्धति का समर्थन नहीं करता है। मतलब किसी रूढ़वादी परंपरा या निष्क्रिय शिक्षण पद्धति का समर्थन नहीं करता है। यद्यपि न्यूनतम मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां के सृजन एवं उपयोग को महत्व देता है। बिल्कुल बात है, शिक्षण विधियां का सृजन और उपयोग को महत्व देता है, किसी रूढ़वादी का समर्थन नहीं करता है, रूढ़वादी का कोई समर्थन नहीं करता है, ना निष्क्रियवादी का समर्थन करता है। ठीक है ना, ये हमेशा मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों और सृजन का उपयोग को महत्व देता है। तो ये इसका पॉइंट था, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। शिक्षा का अर्थ, अर्थ में देख लेते हैं अर्थ क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ क्या है, वही पॉइंट है। शिक्षा अनुभव एवं पूर्ण निर्माण, पुनः विचार, पूर्ण रचना वाली होनी चाहिए। मतलब पूर्ण निर्माण होना चाहिए शिक्षा में, बिल्कुल सही बात। पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूल सामंजस्य स्थापित करने की क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा एक स्वयं जीवन है, बिल्कुल बात है। शिक्षा एक स्वयं जीवन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शिक्षा एक होता है स्वयं जीवन है। ठीक, चौथा पॉइंट हमारा क्या, शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा सामाजिक सिद्धांत का शिक्षा जो सामाजिक जीवन का आधार है। बिल्कुल, शिक्षा एक सामाजिक जीवन, जैसे आप समाज में रहते हो, शिक्षित हो, तो उसका जीवन आधार अलग ही होता है। ठीक है, तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया, मतलब सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में बूझ लिया जाता है शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है, तो आप शिक्षा कैसी एक प्रक्रिया है तो ऑब्जेक्टिव में बूझ लिया जाता है शिक्षा कैसी एक प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी, शिक्षा प्रक्रिया कैसी है तो कैसे लिख सकते हो, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो आप लिख सकते हो। ये एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वही है शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, प्रयोजनवाद, परिवर्तन, प्रयोजन जो वाद है, परिवर्तन में विश्वास व्यक्त करता है। बिल्कुल सही है, परिवर्तन में विश्वास करता है। मतलब शिक्षा हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए, ये नहीं कि एक शिष्य होना चाहिए। पर शिक्षा में परिवर्तन नहीं है तो फिर कुछ नहीं। कैसा होना, शिक्षा में विश्वास रखता है, परिवर्तनशील होना चाहिए तथा
अनुभव उपयोगिता के आधार पर आदर्शों, सत्य व मूल्यों के असीमिताकरण पर बल देता है। किस पर बल देता है? असीमिताकरण, गलत लिखा, ठीक, असीमिताकरण पर बल देता है। इसी कारण यह पूर्व निश्चित किसी आदर्श, मूल्य व सत्य को अपनाने का विरोध करता है। बिल्कुल सही बात है। जो कह जाता है, इसी कारण वह पूर्व निश्चित किसी आदर्श, मूल्य व सत्य को अपनाने का विरोध करता है। बिल्कुल सही बात है, विरोध करता है, क्योंकि आदर्श मूल्य व सत्य परिवर्तनशील है। किसी शिक्षा के स्थायी उद्देश्यों की कल्पना करना नहीं किया सकती है। ठीक, ये कह रहा है इसलिए शिक्षा की स्थायी उद्देश्यों की कल्पना नहीं की जा सकती है। उद्देश्यों की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे किसी भी शिक्षा की स्थायी उद्देश्यों की कल्पना, जो स्थायी शिक्षा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो परिवर्तनशील होती उसी की कल्पना की जा सकती है, जो बदलती रहती है। ठीक है, और शिक्षा का उद्देश्य तात्कालिक होना चाहिए, आवश्यकता के अनुरूप बदलते रहना चाहिए। तात्कालिक मतलब बदलते रहना चाहिए। ठीक, तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। शिक्षा का उद्देश्य पूछ लिया जाता है 2 नंबर में आपसे। शिक्षा का उद्देश्य पूछ लिया जाता है आपसे 2 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य। शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं, बात कर लेते हैं। देखो, शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? नवीन आदर्श, मूल अवसर सृजन करना। ठीक, बिल्कुल सही बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। शिक्षा जो होती है नवीन आदर्शों पर होना चाहिए, मूल्यों का सृजन होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना चाहिए। बिल्कुल, सामाजिक जो कार्य कुशलता का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना, मतलब वातावरण के साथ साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट है अनुभवों का निर्माण करना चाहिए, अनुभवों का पुनः निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, अनुभवों का पुनः निर्माण करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा सरलीकरण की योग्यता विकसित होनी चाहिए। सरलीकरण की योग्यता क्या होनी चाहिए? विकसित होना चाहिए। सरलीकरण की योग्यता होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, विकासपूर्ण होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 क्या, उपयोगी निर्देश प्रदान करना। उपयोगी मतलब अच्छे निर्देश, अच्छे संदेश अच्छे संदेश प्रदान करना चाहिए। 7वां पॉइंट, लैंगिक आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। लैंगिक आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, लैंगिक आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। ये ले लो आप स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पाठ्यक्रम, ये तो हम पढ़ चुके भैया। ये देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, ये भी पढ़ चुके हैं। शिक्षण विधि नहीं, हाँ ये भी पढ़ चुके, शिक्षण विधि भी पढ़ चुके हैं। योजना देगा, शिक्षण योजना देगा, शिक्षण योजना। शिक्षण योजना क्या है? प्रयोजनवाद, जो प्रयोजनवाद की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। प्रोजेक्ट, शिक्षण विधि का प्रोजेक्ट, योजना विधि, प्रयोजनवाद की एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि जो है प्रोजेक्टवाद विधि। इसे समस्या समाधान विधि भी कहते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट विधि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे महत्वपूर्ण, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट विधि। बच्चे को आप प्रोजेक्ट के माध्यम से, किसी चार्ट के माध्यम से सिखाओगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक होता है थ्योरिकल ज्ञान, एक होता है प्रैक्टिकल ज्ञान। थ्योरिकल ज्ञान आप रट सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल दिमाग होता है, मतलब प्रैक्टिकल होता है जो उसे आप समझोगे, प्रैक्टिकल मतलब समझोगे, जो प्रैक्टिकल करोगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा। अब ये रटने वाला कुछ टाइम तक आप भूल सकते हो। तो हमेशा प्रोजेक्ट विधि होना चाहिए, मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि ऐसे करके
बच्चों को सिखाना चाहिए। इस विधि के अंतर्गत अधिगमकर्ता स्वयं योजना अधिगमकर्ता स्वयं योजना बनाता है, मतलब स्वयं योजना बनाता है और उसके अनुरूप अधिगम करता है। बिल्कुल वही तो हमने कहा कि इसमें जो अधिगम मतलब सीखने वाला स्वयं योजना बनाता है और स्वयं उसे करता है। ठीक, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य समस्या की उत्पत्ति या समस्या की पहचान करना। समस्या मतलब शिक्षक की मेन भूमिका क्या है? शिक्षक की मेन भूमिका क्या है? शिक्षक की मेन भूमिका है समस्या का निदान करना। ठीक, समस्या की पहचान करना या निदान करना। इसके पश्चात अधिगम करता उस समस्या के समाधान के लिए स्वयं योजना बनाता है। बिल्कुल सही बात, स्वयं योजना बनाता है। तो ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप नोट कर लो, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा देख लेते हैं रूस के अनुसार, इसने थ्योरम दी थी, रूस के अनुसार थ्योरम थोड़ा देख लेते हैं। रूस के अनुसार इसके जनक कौन थे? प्रयोजनवाद के जनक, प्रयोजनवाद के जनक कौन थे? प्रयोजनवाद के जनक कौन थे? जनक थे जॉन डीवी। प्रयोजनवाद के जनक कौन थे? जॉन डीवी। ठीक है ना, जॉन डीवी थे इनका, जॉन डीवी इनके जनक थे। ठीक है, इन्हें किलपैट्रिक विलियम्स कहते हैं या चार्ल्स सैंडर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं रोस के अनुसार, इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पैट्रिक के अनुसार लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन पॉइंट लिख लो, तो पॉइंट लिख देते हैं। पैट्रिक के अनुसार इन्हें डेफिनेशन क्या दी है शिक्षा की? इन्होंने कहा है प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत ज्ञान का सिद्धांत एवं सत्य का सिद्धांत देता है। सत्य का सिद्धांत देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पैट्रिक के अनुसार क्या कह रहा है? प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत एवं सत्य का सिद्धांत, अर्थ का ज्ञान का और सत्य का सिद्धांत देता है। ठीक, हमें सिद्धांत देता है। ठीक है, और एक और पढ़ना, हाँ ये हो गया। अब देख ले, नोट कर लो इसे। ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लो। अब नोट करते हैं, नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब प्रमुख बिंदु में देख लो, एक पॉइंट और लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, लिख सकते हो। कोई भी सत्य हमेशा के लिए नहीं होता है, बल्कि हमेशा, हाँ ये पॉइंट लो, कोई भी सत्य हमेशा के लिए नहीं होता है। कोई भी
कोई भी सत्य हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, बल्कि 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 हर व्यक्ति हर व्यक्ति बल्कि हर व्यक्ति के लिए के लिए के लिए सत्य अलग अलग होता है, अलग 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 होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। जो जो समय के साथ समय के साथ समय के साथ बदलता बदलता रहता है, बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कहने का मतलब क्या है? कोई भी सत्य हमेशा के लिए नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, कोई भी सत्य हमेशा के लिए नहीं होता है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए सत्य अलग अलग होता है, जो समय के साथ बदलता रहता है, जो समय के साथ बदलता रहता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हो, इसे आप नोट कर सकते हो। एक पॉइंट और लिखना चाहो, एक पॉइंट आप और लिखना चाहो, क्या है? कोई भी मूल हमेशा के लिए नहीं होता, बल्कि मूल का स्वरूप एक निर्माण अलग व्यक्ति के साथ में अलग होता है। पॉइंट वही है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोई भी मूल हमेशा के लिए नहीं होता है, कोई भी मूल हमेशा के लिए नहीं होता है, बल्कि मूल का स्वरूप एक निर्माण अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसे आप लिख सकते हो, लिखना चाहो। प्रयोजनवादी शिक्षक विधि के अनुभवों द्वारा, मतलब इसमें क्या गया था? प्रयोजनवादी शिक्षकों अनुभवों द्वारा सिखाया जाता है। एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट आप लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट डाल लो उसमें, इंपोर्टेंट डालो। क्या कह रहा है? शिक्षा का मूल डिग्री पर नहीं, शिक्षा का मूल, शिक्षा का मूल मूल्य डिग्री डिग्री पर पर नहीं, बल्कि बल्कि उसकी उपयोगिता पर निर्भर है, उसकी उसकी उपयोगिता 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 पर निर्भर है, निर्भर है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, शिक्षा का मूल्य डिग्री पर, शिक्षा का मूल डिग्री पर, मतलब कोई डिग्री दिखा दे कि हम योग्य हैं, उस पे नहीं मानता है प्रयोजनवाद। शिक्षा का मूल डिग्री पर नहीं, बल्कि उसकी योग्यता क्या है? योग्यता पर निर्भर करता है, योग्यता पर निर्भर करता है। शिक्षा योग्यता पर निर्भर करता है, मेन पॉइंट टी है। एक पॉइंट और लिख लो, लिखना चाहो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा का
शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो वास्तविकता एवं जीवन की चुनौतियों के से मोह नहीं मोड़ सकती। बिल्कुल सही है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो वास्तविक एवं जीवन की चुनौतियों से मोह नहीं मोड़ सकती। एक पॉइंट ये लिख सकते हो या एक पॉइंट ये लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे ये पॉइंट आप लिख लो। शिक्षा जो है वातावरण के साथ और समाज के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। शिक्षा वातावरण के साथ और समाज के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है शिक्षा वातावरण के साथ और समाज के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और लिखना चाहो एक पॉइंट लिख सकते हो, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रयोजनवादी दंडात्मक या कठोर अनुशासन के विरोधी हैं जो सामाजिक अनुशासन या सुनियंत्रण पर जोर देता है। एक पॉइंट लिख लो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, फिर अपनी क्लास खत्म करते हैं। एक पॉइंट रह गया, वो लिख लो। एक पॉइंट रह गया, बोलो लिख, क्या पॉइंट है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। प्रयोजनवादी दंडात्मक या कठोर अनुशासन के विरोधी हैं। क्या है? प्रयोजनवादी दंडात्मक मतलब दंड देने या कठोर अनुशासन के विरोधी हैं जो सामाजिक अनुशासन या नियंत्रण पर जोर देते हैं। सुनियंत्रण पर जोर देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। प्रयोजनवादी दंडात्मक या कठोर अनुशासन के विरोधी हैं। मतलब आप किसी को कठोर अनुशासन दंड देके बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते हो। जो सामाजिक अनुशासन या सुनियंत्रण पर जोर देते हैं,
उन्होंने कहा है स्वयं करके, स्वयं जो करेगा बच्चा वो अलग ही होगा, तो वो अलग ही होगा, ठीक है ना, तो वो योग अलग ही होगा। तो ये और एक पॉइंट और लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, पाठ्यक्रम उपयोगिता के अनुसार होना चाहिए और लचीला भी, ठीक, और लचीला भी। एक पॉइंट और लिख लो, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम उपयोगिता, पाठ्यक्रम उपयोगिता के अनुसार होना चाहिए और पाठ्यक्रम लचीला भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला भी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है पाठ्यक्रम उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, मतलब कोई बालक 4th क्लास में आप उसका 8th क्लास का सिलेबस दे दो, उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बना दो, तो फिर ऐसा बेकार है। और पाठ्यक्रम हमेशा लचीला होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सरल से जटिल होना चाहिए, जटिल से सरल नहीं होना चाहिए, सरल से जटिल होना चाहिए। ये इसका मेन पॉइंट था, ये आपने ले लिया, ये आपने पढ़ लिया ना, तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ठीक। तो ये थी आज की क्लास अपनी, और कल हमारी क्लास किसकी होने वाली है, कल हम पढ़ रहे होंगे, कल पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। तो आप स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा पढ़ के आएंगे, कल हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक। क्या पढ़ेंगे कल, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था। इनकी पुस्तकें प्रमुख कौन थी, कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग, ज्ञान योग। इनका जीवन काल क्या रहा था, जीवन काल ये था 1863 से 1902 तक। और इनका अमेरिका में भाषण कब हुआ था, 1893 में विश्व धर्म संसद में सम्मेलन हुआ था, में भाग लेने के लिए पहली बार उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। उससे पहले क्या था, नरेंद्र दत्त था। और इन कृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में। तो ये कल हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद, ठीक। कल हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो पढ़ के आएंगे आप लोग। तो आज हमारी क्लास क्या थी, आज की हमारी क्लास ये थी, प्रयोजनवाद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रयोजनवाद का अर्थ, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 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 जो पढ़ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जनक बूझ जाते हैं, जनक बहुत बूझ जाते हैं, एक नंबर बूझ जाते हैं। जॉन डेवी के प्रयोजनवाद के जनक कौन थे, जनक तो जॉन डेवी, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनके अनुसार ये सारे इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, यहीं तक पढ़े थे, इसका ले लो। आप कल पढ़ेंगे हम स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक। तो चैनल सब्सक्राइब ना करो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका लाभ आपको मिल सके। आप कंपेयर कर लेना, सिलेबस लोगों से बेस्ट हो तो आप देखना, ठीक है, लोगों से बेस्ट हो तो फिर आप देखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।